देखिए अभी हमारे साथ चर्चित यूट्यूबर सूर्या भाई हैं। पवन सिंह जी के कट्टर फैन थे लेकिन अब नहीं है। ये पवन सिंह जी के फैन द्वारा कहा जा रहा है। अब भाई क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है आए दिन कि जाकर पावर स्टार पवन सिंह जी के पत्नी ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू करते हैं और बहुत सारा बवाल बढ़ा देते हैं। इन्हीं पर सारा आरोप लग रहा है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं, आज तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा। पवन सिंह, ज्योति सिंह, इनको लेकर कि आखिर भाई ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह जी से आप दूरियां बना लिए और पवन सिंह जी का विरोध करने लगे, जैसा कि फैन लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है बाबा, कैसे हैं? बढ़िया है सब कोई के हर हर महादेव। काहे ला गद्दारी कर दिए आप पवन सिंह जी के साथ? अब देखिए, अब जिसको गद्दारी लग रहा है उसको हम क्या कहें। गद्दारी लग रहा है उनको, अगर हमारा काम करना अगर गद्दारी लग रहा है तो हम अपना काम तो नहीं ना छोड़ सकते हैं। मेरे काम करने से मान लीजिए बॉर्डर पर जब पाकिस्तानी खड़ा रहता है तो हिंदुस्तानी उसको गोली मारिए देता है। तो जब गोली मारेगा तो उसको तो मर्डर कहलाना चाहिए। फिर ये क्यों कहता है कि उसने मार दिया, उसने दुश्मन को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वह हर जगह का अलग मैटर होता है। गद्दारी वो चीज कहलाता है जब हम उनके साथ मान लीजिए हमेशा 24 घंटा रह रहे हैं, वो हमको पेमेंट कर रहे हैं, हमारा काम उनका सिर्फ सेवा करना है, उनका सत्कार करना है, उनका हर एक काम देखना है। फिर उनके काम में से मान लीजिए उनका गाना आ रहा है 25 लाख का मार्केट में, हम बता रहे हैं किसी को 35 लाख का, 20 लाख रुपए अपने बगली में रख लेते हैं और पैसा उनको दे देते हैं। उसको गद्दारी कहा जाता है। अगर मेरे काम को गद्दारी कहा जाता है तो वो गलत है। मेरा काम गद्दारी नहीं है, वो मेरा काम है। अच्छा, सूर्या भाई का नाम किन से हुआ? नाम ऑब्वियसली है कि पवन सिंह से हुआ। हाँ? फिर पवन सिंह के आप नहीं हुए, फैन बोल रहे हैं। देखिए नाम उनके आप नहीं हुए, ठीक है, नाम उनसे हुआ, लेकिन आज हम खुद पे मेहनत नहीं करते। अगर खुद हम वहां तक अप्रोच नहीं करते, वैसे तो फैन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन एगो होता है ना कि किसी का नाम हो जाता है। तो नाम पवन सिंह की वजह से हुआ है, ये चीज अगर हम मानते हैं तो हम उसमें मेहनत भी की है। बिल्कुल। अगर हम उनके पीछे नहीं जाते, वो जहाँ प्रोग्राम होता है वहां नहीं जाते, हमेशा मिलने की कोशिश नहीं करते, पीछे के जितने भी फैन है, कभी फोन आ जाता था कि भैया सेट पे पहुंचे हैं, हमको मिलवा दीजिए, ये करवा दीजिए, हम फोन करके वहां पे बोलते थे कि ये लोग गया है, प्लीज मिलवा दीजिए, नहीं तो नहीं मिलेंगे तो बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम शुरू से करते आए हैं। तो ये मतलब कहना कहीं से नहीं है कि गद्दारी किए हैं, ये किए, वो किए हैं, अपना काम करता है आदमी। ज्योति सिंह जी का जाकर इंटरव्यू कर लिए, क्यों इंटरव्यू किए भाई? कहा जाता है कि पवन सिंह जी का जो विरोधी है वो आपका भी विरोधी है, तो क्यों जाकर आप कर दिए? पवन सिंह का जो विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। ये कब मतलब 100% सत्य होता है? जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव के विरोध में शुरू से थे, शुरू से जब से उन लोगों का विवाद हुआ, वो हमेशा अगर बना रहता ना तो वो अच्छा लगता। वो इंसान आपकी फैमिली के बारे में बोला, आपका कभी संतान नहीं होगा उसके बारे में बोला, हर चीज बोला जो नहीं बोलना चाहिए। आप जब उसके हो गए तो फिर आप कैसे एक रहे? आप भी तो अपने जगह पे नहीं रह पाए ना। उस टाइम मिले थे तो पवन सिंह का सब फैन कर रहा था कि ये बताइए ना ये कैसा काम कर रहा है। तो आपको भी एक जगह रहना चाहिए। आप ही से नाम सीखते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। आप ही से सीखना मिला है कि भाई आपका दुश्मन, अगर आपके दुश्मन को हम अपना दुश्मन मान रहे हैं, अब फिर आप जाके उस इंसान के वजह से उस इंसान को हम लोग ट्रोल किए, चाहे गाली दिए, जो भी किए, चाहे उसको हमेशा टारगेट कर रहा है खेसारी लाल यादव को, खेसारी लाल यादव की हमेशा बेइज्जती करना सोशल मीडिया पे, किसके वजह से? पवन सिंह के वजह से। अब वही जाके उनसे मिल लिए, अब हम कहाँ मुंह दिखाए? अब तो लोग यही कह रहा था कि बताओ ना पवन सिंह तेजा के मिल, तो खेसरिया के बोला रहा है। तो उस टाइम हम लोगों को भी तो उन्हीं से सब आदमी सीखता है। तो जब वो दुश्मन के अपने हो सकते हैं, वो अपने आप को उनसे मिल सकते हैं, मिला सकते हैं, बार बार हट के बार बार सट सकते हैं, तो फिर हम कर दिए तो गलत कहाँ से कर दिए? वो अपने जगह पे सही है, हम गलत हो गए। वो जब सही है तो हम भी सही है, अगर हम गलत है तो वो भी। ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू लेकर खुश हैं आप? हमारा वो काम है, हम अपने काम से हमेशा खुश रहेंगे। ज्योतियों से ये आदमी है ना, है हमारा क्या काम है? कंटेंट ढूंढना। हमारा जहां लगेगा ये कंटेंट अच्छा है। पवन सिंह कहियो खराब गाना गाएंगे, जो गाना बजने लायक ना हो, उनको पता चले कि ये गाना बजबे नहीं करेगा, गाएंगे वो? वैसा ही जहां उनको लगेगा कि ये गाना हिट होगा तो वो गाना वो पकड़ के गाएंगे, चाहे वो गाना का थोड़ा सा लाइनिंग किसी और के गाने में मैच क्यों ना हो रहा हो। गाते भी है, गाए भी है, तो वो चीज वो करेंगे। तो हम भी देखेंगे कि हमारा जो
प्रोफेशन है उसमें हमारा कहाँ से हाइप मिलेगा, हमारा कैसे कंटेंट ज्यादा चलेगा। तो हमको लगा कि ज्योति सिंह का इंटरव्यू करेंगे भाई साहब, फिर से भौकाल होगा, मार्केट में हल्ला होगा, गए इंटरव्यू किए बस। अच्छा, पवन सिंह जी से दूरियां क्यों बढ़ी आपकी? देखिए शुरू से हम ज्यादा नजदीक रहे भी नहीं है, मतलब ज्यादा नजदीक मतलब कि उनके साथ नहीं रहे। एक सेकंड पूरा बात सुनिए, उनके साथ हमेशा नहीं रहे। हाँ, दिल का लगाव है, वो हमेशा दिल में रहे हैं, वो भी हमको मानते थे, आज भी मानते होंगे, ऐसा नहीं है, हम भी मानते हैं उनको। लेकिन दूरियों की जहां तक बात रही, शुरू से कहा कि दूर के ढोल सुहावन होला, हम कभी भी इवेंट में जल्दी नहीं जाते थे। जब उनसे नजदीकियां भी थी, बात होती थी, तब भी हम इवेंट में नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे, कभी कभार दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारे ठीक बा, हम जाता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप हमारे हीरो है, आपको हम बहुत मानते हैं, आप हमारे रोल मॉडल है, जब भगवान को कोई पूजा करता है तो उसको पिता समान मानता है, चाहे बड़ा भाई मानता हो, उसको पूजा करता है तो चाहता है कि भगवान हमारा के स्वस्थ रखस, खुश रखस। अब डेली पूजा करत तनी देही में रोगे भोज में खाली, तो भगवान से भी तनी निराशा होला नो, यार आपको इतना मानते हैं, इतना आपका पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम जिंदगी से परेशान हैं। तो देखिए आपके लिए हम इतना ही किए हो, किए तो है, आपकी जनता आपको सुनती है तो इतना तो आपको सपोर्ट करती है, तभी तो गाना बजता है। जनता नहीं सुनेगी तो बजेगा कहाँ? वही बात है कि अगर हम आपके लिए कुछ किए हैं, 8 साल अपना आप पे न्यौछावर किए हैं, मतलब कि आप ही का गुण गाए हैं, आप ही का हर जगह मतलब बड़प्पन करना, बड़ाई करना, पवन सिंह अगर कहीं गलत भी है तो उसको सही साबित करना, हर चीज किए। जब मेरे पे मुसीबत आई तो हमको लगा कि पवन सिंह हमारा साथ देंगे। जब लगा कि हमको 10 लोग मारने आ रहा है गाड़ी से, जब हम पे FIR हुआ तो उनको हम मैसेज किए तो भैया का यही कहना था कि तुम्हारा मैटर है, तुम देख लो। तो जब ये शब्द सुने तो हमको झटका लगा। उम्मीद थी, उनका 1 सेकंड का काम था, खाली कह देते कि मत करो, तो वो नहीं करता अगला। लेकिन वो उनसे बोले ही नहीं, बोले कि तुम्हारा मैटर है। जब हमारा मैटर हमारा है तो आपका मैटर आपका है, आप अपना मैटर देखिए, हम अपना, आप तो देख लेंगे, आप बड़े आदमी हैं। लेकिन हमारा यही था कि अगर आपको बड़ा भाई मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, तो उम्मीद से बोले थे ना आपसे। अब वो इंसान अगर 1 सेकंड बोल देते क्या ऐसा मत करो, अगला का मजाल नहीं है कि कर देता। तो ये बुरा लगा कि इस इंसान के लिए हम इतना किए हैं, हमारे लिए इतना, एक शब्द मुंह से नहीं बोल सका। तो वही बुरा लगा, उसके बाद से मन फट गया, और कुछ बात नहीं है। उसके बाद बातचीत नहीं हुआ ना, गए भी नहीं आप ना? उसके बाद शायद बातचीत हुआ था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ था, उसके बाद भी बातचीत हुई थी। हम उन चीजों को भुलाने की कोशिश की कि चलो भाई हमारा मैटर था, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। हम उनको लिखे भी थे कि हाँ हम कर लेंगे। अरे पहले तो आप लोग खुद गरिया देते थे किसी को भी सोशल मीडिया पे, पवन सिंह जी के खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो आप लोग तुरंत। तो वही चीज है भाई, किसी को कहा, हम खेसारी लाल यादव को शुरू में तरी से बोले हैं, लेकिन आज वही होता है कि अफसोस होता है कि उस इंसान को हम इस इंसान की वजह से गरिया है। आज यही हमारा जिस दिन साथ देना था, साथ नहीं दिए। उस दिन जितना लोग रूप पे था, जितने लोग रहते थे, सब लोग बोला कि ऐसा भैया को नहीं करना चाहिए। शुरू से हम उनके लिए लड़े हैं, कहा नहीं लड़े हैं। अब बोलते हैं तो फैन जो होता है भाई साहब, वो क्या होता है ना कि वो अगर आपको मार रहा है, आप कतनो सत्य कुछ कह दीजिए, आप प्रमाण कहे ना दे दीजिए, वो आप ही को गरिएगा, कहेगा आप ही गलत है, वो सही है। तो ये चीज होता है, इस वजह से थोड़ा मन फट गया। उसके बाद से उतना हम मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, अब ज्योति सिंह जी पे आते हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तलाक का मैटर 7 सालों से चलते आ रहा है। ज्योति सिंह जी जो बात कही, क्या सही कही? आपने सवाल किया कि पवन सिंह जी को कैसी लड़की चाहिए, उन्होंने जो बात कहा कि उनको घूंघट वाली लड़की चाहिए, तो भाई वो तो ऑब्वियसली हर एक लड़का का यही पसंद होता है कि लड़की हमको वैसा ही चाहिए। देखिए, लड़की वैसा ही चाहिए, आप किस तरह के सोसाइटी में रहते हैं उस पर मायने रखता है। सबसे पहला चीज, आप एक हीरो है, ठीक, आपकी जो बीवी होगी वो भी लाइमलाइट में रहेगी। जैसे नेता की पत्नी जो होती है वो भी उस लाइन में, नेतागिरी में उनका भी नाम रहता है। तो जब आप हीरो है तो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पे जाइएगा तो वो घूंघट में जाएगी, तो आपसे तो ज्यादा पैसा वाला ना अंबानी है। उनकी जो बहू है अनंत अंबानी की पत्नी, वो घूंघट में चलती है। आप हीरो है, आपकी पत्नी कहीं भी रहेगी तो उसका चेहरा कैमरा पे होना चाहिए, घूंघट में नहीं होना चाहिए। आप एक हीरो है, आप सबसे बड़े कलाकार हैं। आज मनोज तिवारी उनकी पत्नी है, कहा है उनका चेहरा नहीं दिखता है। हाँ ठीक है, संस्कार होना चाहिए, घूंघट में घोटाला ना होला हो। बहुत लोग के देखा लगा कि बिया भइल बा, बरद रहत रहे बहरी बहरा के और जरे फसल बड़ी, तो घूंघटे में रहेली। दूगो बालो बच्चा भइल बा तब के और जरे फसल बड़ी।
तो घूंघट में भी घोटाला होला, कोनो जरूरी नहीं है कि घूंघट में बात बहुत फ्रेश बा। तो ये चीज, हाँ, संस्कार होना चाहिए, पति का सम्मान होना चाहिए, अपने सास ससुर का सम्मान करे, शब्द जो हो अच्छे बोले, वो सब चीज होना चाहिए। अब घूंघट में रहे ऐसा लगा रहे तो भीतर भीतर घोटाला होता, तो वो ठीक बा। व्यवहार संस्कार मायने रखता है। अच्छा, 12 करोड़ का डिमांड हो गया, आप पहले 3 करोड़, 10 करोड़, अब 12 करोड़। अब देखिए एजा रिश्ता बचाना चाहिए कि पैसा जरूरी है? रिश्ता जरूरी है कि पैसा जरूरी तो है? रिश्ता वो रहना ही नहीं चाहते, वो तो क्लियर कर दिए कि हमको रहबे नहीं करेंगे। तो यहाँ रिश्ता बचने का कोई बात ही नहीं है। अज्योति सिंह का कहना है कि अब तलाक देवे नहीं करेंगे, अब ऐसा ही रहेंगे, अब भी ऐसा ही रहिए, इसलिए तो पैसा बढ़ रहा है। एजा रीजन साफ है कि ना हम तलाक देंगे, ना आपको शादी करना है, ना करने देंगे, ना हम खुद करेंगे। ऐसा ही बर्थडे रह जाना है जीवन भर, यानी जीवन बर्बाद। हाँ, इसको जीवन बर्बाद नहीं कहेंगे। अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो जीवन बर्बाद है। बाकी आज के डेट में अगर पवन सिंह जी बिना फोन वाली पत्नी खोज रहा है तो कहाँ से मिले? संभव बा तोहरो घरे बहन बेटी बालो जो कि आज तक ओकरी के फेसबुक इंस्टाग्राम ना हो, हमारो घरे बालो, मगर फोनवा तो सबको यूज करता है। बिल्कुल, पढ़ना है तो उसी में देखना है, कहीं पढ़ाना है ट्यूशन तो उसी में देखना है, हर कोई फोन यूज करता है। आज तो गोईठा पथे वाली, गोबर पथे वाली, या चाहे और ईट भाटा पे ईटा पथेली से वो फोन ब्लॉग बनाओ तरी से। आप सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी भी बिना फोन चलाएगी, कहाँ से संभव है? 1947 में थोड़े चल रहा है, 2026 चल रहा है, हर कोई फोन रखा है। अच्छा, आपका फोटो भी गलत तरीका से इस्तेमाल किया जा रहा है, साड़ी पहना दिया जा रहा है, आपको नथिया पहना दिया जा रहा है, तो आपको क्या, आपके साथ जो भी लड़के रह रहे हैं उन लोगों को मैंने इस तरह का फोटो बना दिया? तो आप पहना रहे हैं, पवन भैया तो फिल्म में भाई पहन कर चले बड़े, तब तो वो गलत है। आपके साड़ी पहनाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिकिनी बना पहना दीजिए हमको, उससे क्या हो जाएगा? एक दिन आके ये सब चीज पे उतर बोले हैं, हमको नहीं मतलब रहता है आपके पहना रहे हैं, आप लगातार डाल दीजिए, अगर डालने का ऑथराइज हो तो डाल सकते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो करना है सो कीजिए, जो बन गया वो करिए, हमको जो बन करेगा वो करेंगे। बड़ा फैन लोग गरिया रहे हैं आपको। देखिए जो पुराने फैन होंगे ना, जो हमारे टाइम के, वो एक शब्द कोई गाली नहीं दे सकता है। जो नए फैन है, जो सोशल मीडिया चला रहा है, उनको लगता है कि गाली दे के ही उनको संतुष्टि मिल रही है तो वो दे, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप गाली दीजिए, कुछ भी करिए, हम अपना वीडियो पोस्ट करने के बाद देखबो नहीं करते कि क्या व्यू गया, क्या कमेंट आया, क्या हुआ, कुछ नहीं मतलब होता है। आपको जो करना है कमेंट में गलियाते रहे, कभी कभी बात खत्म। बाकी हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन साड़ी पहनाया, कौन साया पहनाया, कौन क्या किया है, इससे क्या। जब आपका थोड़ा सा नाम है, थोड़ा सा ही, इतनी सा ना, तब ना लोग बना रहे हैं भाई। कुछ नहीं होते तो कहाँ बनाते? बिल्कुल, बहुत 2 कौड़ी के आदमी होते तो क्यों बनाता कोई? बहुत लोग हैं मार्केट में। जब बना रहे हैं तो बनाने दीजिए, हम सच्चाई के साथ रहेंगे, सही जो लगेगा वही बोलेंगे। किसी का चाटुकारिता करना अब हमारे को गवारा नहीं है। साथे सच्चाई का साथ देने का बात किया तो आपके साथ रहते थे एक मित्र, उनसे हम पूछे कि भाई आप लोग मित्र साथ में रहते थे तो क्यों अलग हो गए? तो बोले कि निष्पक्ष पत्रकार हो गए हैं। अब हम पत्रकार हिले नहीं, हम यूट्यूबर है, हम पत्रकार नहीं है भाई। विवाद हुआ चल रहा है क्या उन लोग से? हम यूट्यूबर है। देखिए, अगर अगले को दाल भात पसंद है या मुर्गा भात पसंद है, वो खाए, हमको नहीं पसंद है, हम दाल भात ही खाएंगे। आपके पसंद के हिसाब से ना हम चलेंगे, ना आप हमारे पसंद के हिसाब से चलिए। आपको जो सही लग रहा है आप करिए, हमको जो सही लगेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल ठीक ना। एक के साथ दोस्त रहता है, कोई मटन खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, हम नहीं खाते हैं भाई, हम सादा शाकाहारी खाना खाते हैं, तो अब हम थोड़े खा लेंगे। तो आपको जो पसंद है आप करिए, हमको जो पसंद है हम करेंगे, बाकी कोई दिक्कत ना है। तो आप पत्रकार नहीं है आप ना? चलिए, पत्रकार ना है ना कभी बनना, हम यूट्यूबर है, यूट्यूबर ही रहेंगे। अच्छा, ज्योति सिंह जी का आप इंटरव्यू किए, क्या लगता है गलती किनका है? पहली बार देखो भाई, गलती क्या होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता। गलती दोनों लोगों की है, किसी का 19 है तो किसी का 20 है। गलती तो 20 किसका है? अब देखिए 20 अब दोनों पक्ष का बात हमको पता रहेगा तब ना। मिले पवन सिंह काहे नहीं रहना चाहते हैं? बात हुआ होगा, हुआ है तो हम एक ही पक्ष का ना बतिए सुने। अब पवन सिंह का बतिए तो ऊपर ऊपर जो जानते हैं तो हम जानते हैं, वो बताए थोड़ी है हमको कुछ। और उनके बताने से ना उनका बात हम सच मान सकते हैं, ना इनको बताने से इनका बात हम सच मान सकते हैं। बिल्कुल, उसका प्रमाण हमको चाहिए।
आप सबूत के साथ प्रमाण दीजिए, फिर हम दोनों का सही गलत आकलन करेंगे ना। अब ज्योति सिंह अपने मुंह से कह देंगे पवन सिंह हमारे संग ऐसे कहले, पवन सिंह कह दे हमारे संग वो ऐसे कहले, हम कैसे उस चीज को सच मान लें? आपके सिर्फ कहने पे सच तो हम नहीं मान सकते। उस चीज का अगर प्रमाण देते हैं तो ठीक है। पवन सिंह कहाँ तक बोले हैं कि हमको ऐसी लड़की से, हम तो बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं। पवन सिंह जी के कट्टर फैन है, वो कहते हैं कि भाई ज्योति सिंह जी जो पवन सिंह जी का फोटो जलाया उसको साथ लेकर चलती है। ये बात हमारे साथ एक लड़का था, वो पूछा, हमको अपने इंटरव्यू में उतना याद नहीं है। और जब जलाया था तो हम उसका रिकॉर्डिंग करके डाले भी थे फेसबुक पे, 6-7 लाख उस पर भी व्यूज गया था। तो देखिए फोटो जहां तक जलाया तो ज्योति सिंह का कहना था कि वो मुझे भाभी नहीं वो दीदी बोलता है। और दीदी मतलब बड़ी दीदी को वो हमको माँ समान मानता है कि आप हमारी माँ है। वो बोली कि कोई भी भाई होगा जब उसकी बहन के साथ गलत होगा तो उसका भाई यही करेगा। लेकिन उसने भी, ज्योति सिंह ने भी कहा कि उसको नहीं करना चाहिए। बाद में मैंने फोन करके बोला, अब बहुत सारे लोगों ने उसको डांटा, लेकिन गलत था। अब वो अपने नजरिए से सही था। ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उस लड़के को साथ थोड़ी रहता है, कभी कभी जाती है तो अपना गांव में संगे घूम लेता होगा। अब जब तो फ्लैट में रहती है तो थोड़े रखी है साथ। फ्लैट में उनकर माई उनकर पापा वो 3 आदमी रहबे कर लो। एगो बड़ बहन है कि छोट जूली की जो ही नाम है वो है, बाकी तो कोई नहीं रहता है। बाकी गलतियां दोनों में है, दोनों लोगों में है। हाँ, अब सबसे बड़ा चीज है कि रिकॉर्डिंग का जो बात होता है, उस रिकॉर्डिंग में किसी ने बोल के भेज दिया कि ज्योति का ऐसा ऐसा मामला है, तो भाई 8 साल हो गए आज तक ज्योति का बॉयफ्रेंड आपको नहीं मिला है। ये भी सच्चाई है भाई, खोज के निकाल दीजिए। आप तो इतने बड़े स्टार है महाराज, कौन है ज्योति का बॉयफ्रेंड? उसके भाई को बना दिया गया बॉयफ्रेंड। क्या नाम है उसका? दुर्गेश नाम है ना। उसको बता दिएगा कि ज्योति का बॉयफ्रेंड है। तो वो भी मानसिक बहुत झेली है, पवन सिंह झेला है, वो भी झेली है, दोनों लोग मानसिक झेला है। दोनों लोग मानसिक रोगी हो गया है। ये भी फ्रस्ट्रेशन का गोली खाती है, वो भी खाते हैं। पवन सिंह पैसा कमाते हैं तो वो कोनो एकदम स्वस्थ नहीं है, मानसिक उनको बीमारी है। वो भी रोज गोली खाकर सोते होंगे, ऐसे नहीं सोते होंगे। जब अकेले रहते होंगे उनके साथ क्या है, हमेशा 10 गो लोग रहता है ताकि इधर उधर का बात ना सोचे। जब अकेले रहते होंगे तो यही कुछ सोचते होंगे। सही बात। कोई भी सोचेगा, कोई भी इंसान सोचेगा कि आज तक हमारा बच्चा नहीं हुआ, आज तक मेरा परिवार नहीं हुआ, इसीलिए उनके साथ हमेशा 20 गो लोग रहता है कि उनका सोचे का टाइम ना मिले। माँ से वादा भी किए थे। हमको नहीं लगता है कि सब वादा पूरा होगा। वीर्य जो होता है वो समय तक काम करता है, उसका भी एक समय निर्धारित है, उसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं आप। सही बात। परिवार से या वंश से बड़ा पैसा तो नहीं है। 3 करोड़ मांगी थी, दे के कहिए खत्म कर दिए होते। पवन सिंह जी तो मंच पे बोले कि कमाई बहुत बनी, राखब ना दान कर दे। तेनी तो दान का रीजन हम इसी पे तो बोले थे कि दान क्यों करिएगा, इसीलिए ना कि आपका कोई है नहीं, माँ भाई के छोड़ के। अपना खुद का परिवार नहीं है, मेरा परिवार, वो आपके पिताजी का परिवार है। जो भी है आपका खुद का, ना बीवी है ना बच्चा है, तो आप किसी को दान करिएगा, नहीं तो घर परिवार को दे दीजिएगा। अब बहुत लोग को ये चीज हम बोलते हैं कि वो अपने भाई से वादा कर रहा है, तो बहुत कमेंट करता है कि तू ठीका लेकर रखल बड़ा, ये सब बताइए ना। अच्छा बोला तो वो खराब, अब हमें क्या खराब कह देनी। हम तो चाहते हैं ना कि उनका घर बसे, उनका बाल बच्चा हो। पूरा इंडस्ट्री के लोग का लड़का फैका हो गई, घर बस गई। कल्लू, रितेश पांडे, गुंजन सिंह और अंकुश राजा के भाई जो जन बड़े वो कले ले, इनसे इनका स्टार भइला के बाद जो लड़का जन्मल स ओकनी के बियाह शादी हो गई, बाल बच्चा हो गई। तो ये सब चीजें पैसा लेके आप क्या करिएगा? पैसा एक दिन ऐसे रह जाएगा, आपका शरीर ऐसे राख हो जाएगा, आपकी आत्मा ऊपर चली जाएगी, जो भी रहेगा आपका ईमान रहेगा। बिल्कुल। पवन सिंह अगर गिनाएंगे अच्छाइयों में कि बहुत सुरीले गायक थे, बहुत अच्छा भजन गाते थे, तो एगो कलंक आप पे हमेशा रहेगा कि एक औरत को आप सताए थे। आप कितनी आपकी पहली पत्नी क्यों मर गई? आप ही के वजह से ना कुछ कारण रहा होगा। अच्छा, फांसी का बात होता है तो वो क्यों लगाई थी? कुछ आपकी गलतियां होगी तभी तो, कि बेमतलब के केहू जाइए फांसी लगा ली ना, नो कुछ गलती भइल हुई, वो भी कलंक आप में है। अक्षरा सिंह का कलंक खैले है, एगो और कौन दो रीना रानी कहती है, सबका नाम जुड़ है। तो आपकी अगर अच्छाइयों पे लोग बात करेगा तो आपकी बुराइयों पे भी करेगा। तो यही सब चीज है। बाकी
उनका जीवन है, जैसे जिए के जियस, हम ना कर सकते नहीं, हम बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। मैंने यानी सूर्या भाई अपना काम करते हैं। हाँ, वो भी अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं। हम ज्योति का इंटरव्यू लेके गलत कर दिए, तो पवन सिंह को भी अक्षरा सिंह के चैनल, जिस चैनल पे अक्षरा का गाना था उस चैनल पे गाना नहीं देना चाहिए। मतलब पवन सिंह की दुश्मन अक्षरा, अक्षरा जिस कंपनी पे गाना गा रही है वो कंपनी पवन सिंह का दुश्मन, तो उस पर पवन सिंह गाना फिर क्यों देते हैं? वे म्यूजिक पे अक्षरा का भी गाना आता है, क्यों देते हैं? वे म्यूजिक पे खेसारी का भी गाना आता है, क्यों देते हैं? सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई आपका दुश्मन तो सही में दुश्मन। हाँ, जैसे पवन सिंह का दुश्मन कोई हो गया तो वो हमारा भी दुश्मन, वैसा ही अगर अक्षरा सिंह आपकी दुश्मन है, खेसारी भी आपका दुश्मन है, उन लोगों का जिस जिस चैनल पे गाना आता है उस चैनल पे आपको गाना नहीं देना चाहिए। अब फिर क्यों देते हैं? उस हिसाब से तो कंपनी भी दुश्मन हुई ना आपकी, जोड़ा जाए तो। हम कर दिए तो खराब हो गए। लॉजिक पे सोचना है। अब जो पढ़ा लिखा है, जो अंधभक्त है, लड़चट्टा है, तो कुछ भी बोलते रहता है, तो उससे हमको झाट फर्क नहीं पड़ता है, बोलते रहो। सूर्या भाई कुछ भी बोल देते। चलिए ठीक है, बंद किया जाता है। तबीयत खराब है, सर्दी खांसी हो गई बा। अंततः जाते जाते क्या कहिएगा फैनों के लिए जो नाराज है? जे नाराज बाबू का तो हम गुस्सा मनाई दिखा रहे हैं भाई, आपका गुस्सा फोटो दिखाया के बाद तो गलत हमेशा तरीका से दिखावत एडिट रहो, करते उससे हैं। हमारा कोनो फर्क नहीं पड़त। हमारा ट्रोलिंग फ्रोलिंग ये सब हम देखबो ना करी लगी का होता। कभी कभार लोग बोल के ले आके देखा इसके बाबा देखा ना है क्या बोल ले बा, का डल ले बा, क्यों कुछ बोलला त ना हम सुनीला, आ केहू डल ले बा तो फोटो वोटो देख के कही लगे साला ब्लाउज ठीक नहीं है, साड़ी तनी बढ़िया से होके चाहिए, नथिया पहनावला से तो कुल कहिला। बाकी हमारा देखिए, जो सच्चे फैन है, जो अंधभक्त नहीं है, जो सच्चा फैन वो होता है कि हमारा स्टार अगर अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है, अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसके बारे में भी लिख रहा है। बिल्कुल होना अब चाहिए। मान लीजिए राजपूत है, कोई राजपूत का बंदा किसी लड़की का रेप कर दिया, तो अपना जात समझ के उसको सपोर्ट करे कि ना बहुत अच्छा किया है, ओहो एकदम इसको गुलाब देना चाहिए, उसका विरोध करेंगे ना भाई वो गलत किया है, चाहे वो हमारे समाज का ही क्यों ना हो। वैसे ही सच्चा फैन का काम होता है कि हमारा स्टार अगर अच्छा कर रहा है और जहां लग रहा है कि गलत कर रहा है तो उसको सजेस्ट करेंगे कि नहीं भैया यहाँ ये कभी। अब तो गाली देकर तो हम नहीं बोलते कि अरे पवन भाई से काहे कर ले बड़े, ऐसे बोलते हैं। पवन सिंह ही बोलते हैं कि पवन सिंह यहाँ पे आप ये किए। बाकी अंधभक्त लोग के क्या कहे के बाद जोर बोल जोर करो। बिल्कुल सही बात है कि उतना भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए भाई। अगर आप जिसको आइडियल मानते हैं तो उनको भाई सजेशन देना आपको उचित है कि आप सजेशन। अरे भगवान से बड़े पवन सिंह नहीं ना है, नहीं भगवान से बड़ा भी मान लिए हो, अपने बाप से भी बड़ा मान लिए हो। अगर घर में कोई के बाप भी अपना हमारा सोचा हमारा माई के आके अगर अपना बाप बारह था तो लड़का बाप के कहीं कि ना बहुत बढ़िया करता रहे पिताजी, बाई के बारह रहता बाप हमें तब उका के बोली कि क्यों मार रहे हैं। वही फैन पवन सिंह को सजेस्ट करेगा जो उनसे दिल से जुड़ा हुआ है, जो उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर माँ से हमको प्रेम है तभी हम पिता को बोलेंगे काहे मार रहे हैं हमारा भाई को। सही बात। अगर माँ से प्रेम नहीं होगा तो पिता मारा चाहे कुछ करो, उससे क्या मतलब। पवन सिंह से इमोशनली अगर अटैच्ड है, उनसे प्रेम है, उनको हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं, उनका फैमिली का देखना चाहते हैं कि इनकी फैमिली आगे हो, इनका बाल बच्चा हो, तब आप उनको सजेस्ट करिएगा कि नहीं भैया ये सही नहीं हो रहा है, ऐसे करिए। नहीं तो आपको लग रहा है कि खाली गाना सुनना ही फैनगिरी है, खाली उनके बारे में चाटुकारिता करना ही फैनगिरी है, तो वैसी फैनगिरी